राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम एकादशी की एक नई कहानी सुनेंगे। आज मैं आपके लिए एकादशी की एक नई कहानी लाई हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आइए अब हम एकादशी की कहानी सुनते हैं। एक जंगल में अनेक पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक कौवा, एक कुत्ता और एक गाय भी थी। उनमें तीनों में गहरी मित्रता थी। तीनों स्वभाव से अलग अलग थे, लेकिन तीनों ही एक दूसरे की मदद किया करते थे। तब एक बार की बात है, वो तीनों सरोवर पर पानी पी रहे थे। तभी वहाँ एक जंगली शेर आया। शेर को देखते ही कौवा उड़ गया, कुत्ता भाग गया, लेकिन गाय ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाई तो वह शेर का शिकार बन गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। शेर गाय का मांस खाकर चला गया। फिर उसके कुछ अवशेष जो रह गए उन्हें वही कौवा और कुत्ता नोच नोच कर खाने लगा। ऊपर परलोक में बैठी गाय यह सब देख रही थी और मनी मन सोच रही थी कि क्या ये वही मेरे परम मित्र हैं जो हमेशा मेरा साथ देने की बात करते थे। तभी वहाँ धर्मराज जी पहुंच गए। उन्होंने गाय माता के मन की बात जान ली। उन्होंने गाय माता से कहा कि बताओ गौ माता, आपके मन में क्या चल रहा है। तब गौ माता ने धर्मराज जी को पूरी बात बताई कि ये कौवा और कुत्ता तो मेरे परम मित्र थे, लेकिन आज वो मेरे मरने पर मेरे ही मांस को नोच नोच कर खा रहे हैं। तब धर्मराज जी गाय माता से बोले कि हे गाय माता, यही प्रकृति का नियम है। छोटे जीव बड़े जीव को खाते ही हैं, इसलिए मित्रता हमेशा समान स्वभाव वालों से करनी चाहिए। लेकिन कौवे और कुत्ते का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में जो कर्म किया था तुमने उसी का फल पागा। तुम उसी का फल भोग रही हो। तब गाय ने धर्मराज जी से कहा कि धर्मराज जी, मुझे मेरे पूर्व जन्म का स्मरण नहीं है। कृपया करके आप मुझे मेरे पूर्व जन्म के बारे में विस्तार से बताइए। तब धर्मराज जी ने गाय माता से कहा कि हे गाय माता, पूर्व जन्म में तुम उल्लू की योनि में पैदा हुई थी और यह शेर से उसने तुमको मारा है। यह पूर्व जन्म में एक गिलहरी थी और यह कौवा और कुत्ता पूर्व जन्म में उस गिलहरी के बच्चे थे। एक बार जब गिलहरी अपने दोनों बच्चों के लिए भोजन लेने के लिए गई थी तो तुमने, अर्थात जब तुम उल्लू की योनि में थी तब तुमने गिलहरी के बच्चों को खा लिया। थोड़ी देर बाद जब गिलहरी अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आई और अपने बच्चों को मरा हुआ पाया और उसने तुम्हें उसके बच्चों को खाता हुआ देखा तो वह दुख के मारे तड़प तड़प कर उसने प्राण त्याग दिए। उसी गिलहरी और उसके बच्चों ने इस जन्म में तुमसे बदला लिया है। सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। हे गाय माता, प्रारब्ध तो सबको भुगतने पड़ते हैं, चाहे वे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव जिनावर हो, जीव कीट हो, सभी को अपने प्रारब्ध तो भुगतने ही पड़ते हैं। तब गाय धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, जब मैंने पूर्व जन्म में उल्लू की योनि में ऐसा घोर पाप किया था तो मुझे आपने गाय की योनि में क्यों डाला। तब धर्मराज जी ने कहा कि हे गौ माता, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। पूर्व जन्म में तुम उल्लू की योनि में जब थी तब तुम भृंगु मुनि के आश्रम में एक पेड़ की कोटर में रहती थी। वहाँ आश्रम में रोज मंत्रों का जाप होता था, गीता रामायण बाँची जाती थी, विष्णु भगवान और शिव के मंत्रों का उच्चारण होता था। वह पूरा आश्रम मंत्रों से हमेशा गुंजायमान रहता था। वे मंत्र तुम्हारे कान में भी पड़े। तुम रोज वहाँ आश्रम में मंत्रों, यज्ञों और हवन की ध्वनि सुना करते थे। जब तुम 200 बरस के बाद मरे तब एक दिन भृंगु ऋषि उसी पेड़ के नीचे आकर बैठे तो उन्हें मरे हुए पशु पक्षी की दुर्गंध आई। तब भृंगु ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग देखो कि इस पेड़ की कोटर में कोई जीव पक्षी मरा हुआ तो नहीं है। तब शिष्यों ने देखकर बताया कि गुरुजी, इस पेड़ की कोटर में एक उल्लू मरा हुआ पड़ा है, उसी की दुर्गंध आ रही है। तब भृंगु मुनि ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग इस उल्लू को नीचे उतारो, गंगाजल से स्नान कराओ और इसकी अंतिम क्रिया करो।
तब भृगु ऋषि ने खुद अपने हाथों से तुम्हें अर्थात उल्लू को गंगाजल से स्नान कराया और उस उल्लू की अंतिम क्रिया मंत्रों से संपन्न करवाई। इसी से तुम इस जन्म में गाय की योनि में पैदा हुए हो। पूरी सच्चाई जानने के बाद गाय धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, अगर आप मुझे पशु योनि में डाल रहे हैं तो मुझे पुनः गाय बनाकर उसी आश्रम में पहुंचा दीजिए। मैं अब यही चाहती हूँ। तब धर्मराज जी ने उस गाय को पुनः गाय बनाकर भृगु मुनि के आश्रम में पहुंचा दिया। उस दिन भृगु मुनि के आश्रम में एक गाय ने बच्चा पैदा किया। खुद भृगु मुनि ने गाय का बच्चा पैदा करवाने में मदद करी। यह गाय वही थी जिसे धर्मराज जी ने पहुंचाया। यही कर्मों का खेल है। हम सब अपने अपने कर्मों में बंधे हुए हैं। हमें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। जो पेड़ हमने कल लगाया है, आज हम उसी का फल खा रहे हैं। अर्थात जो हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं, उसी का फल इस जन्म में हमें भोगना ही पड़ता है। हमें पूर्व जन्म का तो ज्ञान नहीं, लेकिन इस जन्म में जो हम करते हैं उसका ज्ञान सबको है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा आगे जन्म सुधर सके। इस तरह आज मैंने आपको एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।